श्री गुरुदेव दत्त। सभी दोस्त मेरे साथ सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो उनको आने वाला समय का भी ख्याल देना वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे तो मंगलदेव 28-29 अक्टूबर से ही एक्शन में आ गए हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मंगलदेव के 160 दिन डेढ़ महीने पहले का वीडियो है कि उसके 160 दिन बहुत संभाल के रखना पड़ेगा सबको, अपने आप को, अपने राष्ट्र को, अपने मन मस्तिष्क को। एक्सीजन जोन, वॉर जोन, ब्लास्ट जोन सभी एक्टिव हो जाएंगे। अभी ये 15 नवंबर से मंगल देव और सूर्य देव की युति होगी, मतलब अंगारक योग होगा। और उसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स जुड़ रहे हैं। और मैंने यहाँ तक बोला है कि दिसंबर 8-10 तारीख तक जो 2032 तक का जल प्रलय का योग है, उसमें सबसे पीक पॉइंट ये साल में 8-10 दिसंबर तक बारिश का बहुत जल प्रलय का बहुत कहर पूरे विश्व में होगा। तो जहाँ मानसून चल रहा है और जो देश समुद्र से घिरे हुए हैं और जो राज्य, जो शहर, जो स्टेट, वो जो सिटी समुद्र के इर्द गिर्द है, नदी किनारे के इर्द गिर्द है, तो उन सबको उधर की परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सावध रहना चाहिए। अभी अंगारक युग में मंगल जी आ जाएंगे तो हम फिर से वही जो वॉर जोन है उसको वो ज़्यादा अभी एक्टिव करेंगे। कहने का 15 नवंबर से मंगल देव फुल एक्शन में आ जाएंगे। प्लेन ब्लास्ट जैसी घटनाएं बढ़ेगी, कोई समंदर में जहाज़ होगा उसमें ब्लास्ट होगा, ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हो सकता है, आपके किचन में गैस सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट हो सकता है, बॉयलर में, ब्लास्ट जैसी घटनाएं अभी बढ़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो वर्क करते हैं उनको सावध रहना चाहिए। टेक्निकली आपको सब जांच कर लेना चाहिए कि ब्लास्ट होने की कोई शक्यता तो नहीं है। तो नॉट ओनली प्लेन ब्लास्ट बट ट्रेन, फैक्ट्री, जो परमाणु रिएक्टर है वो है ना, कई जगह पे किसी डैम को उड़ा देना, ठीक है ना, किसी जलाशय को उड़ा देना, कोई तालाब में ब्लास्ट हो जाना और उसका पानी पहाड़ों से गिरता हुआ गाँव में या शहरों में, है ना। तो ब्लास्ट जैसी सडनली जो ब्लास्ट होता है ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ जाएगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेगी। तो इसके चक्कर में हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 भी स्टार्ट हो सकता है ये 15 नवंबर के बाद। 7 दिसंबर के बाद दुनिया में सभी प्रकार के वॉर जोन ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्टिव हो जाएंगे। जो रसिया यूक्रेन वॉर है वो और खूंखार हो जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जो दिखावे की संधि है वो उजागर हो जाएगी और फिर से हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इजराइल को और मिडिल ईस्ट के कुछ राष्ट्रों को हम फिर से एक्शन में देखने जा रहे हैं। तो जून 2026 तक तो मंगलदेव बहुत उत्पात मचाने वाले हैं। गुरु महाराज की दस्ती है, शनि महाराज का भी सानिध्य है। तो गुरु महाराज तो एक्शन में है, एकदम फास्ट चल रहे हैं, अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं। तो उनके इशारे पे मंगलदेव और शनिदेव क्या क्या करते हैं इस विश्व में युग निर्माण के लिए, इस पे हम सब की दृष्टि रहेगी। भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कर रहे हैं, है ना, पश्चिम से लेके उधर चाइना, लद्दाख तक। तो मैंने ये भी अभी बोला कि 15 नवंबर के बाद आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ सकती है विश्व में, हम कहीं जगह पे देखेंगे।
तो इसके रिगार्डिंग हमारा ऑपरेशन 2 भी स्टार्ट हो सकता है। परमात्मा की लीला देखो, 6-10 दिसंबर तक जल प्रलय की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके बाद तुरंत मंगलदेव की फ्रीक्वेंसी, वॉर, ब्लास्ट, ये सब है ना। तो मैंने इसीलिए बोला है कि 2025 से 26 खराब, 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 30, 31, 32 है ना। क्योंकि काल चक्र की गति ही ऐसी है कि हम कहीं पे भी कोई रिलीफ टाइम मतलब हम सुकून से बैठ सके, ऐसा कोई समय ही नहीं है। परमात्मा की एक्शन नवयुग निर्माण की कंटिन्यूस है। तो जो उनकी बातें हैं, जो गुरु महाराज, अवधूत और संतों की भारत में जो भी हो गए सूफी संत सभी की, उनकी जो दिव्य दृष्टि ने जो देखा, हमको जो बताया, हमको भी दिखाया और हमको जो बताया, और वर्तमान के जो ग्रहमान हैं उसी दिशा में इस संसार को ले जा रहे हैं। तो कल ही देखो बिलासपुर में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ट्रेनों में ब्लास्ट, एयरप्लेन में ब्लास्ट, कि बस में ब्लास्ट है, जहाँ जहाँ मतलब गैस का कोई वो हो, गैस स्टेशन हो, गैस पाइपलाइन हो, मतलब जहाँ जहाँ ब्लास्ट की मतलब शक्यता है वहाँ वहाँ हम उसको देखने जा रहे हैं। ये बिहार का इलेक्शन भी है इसी दौरान, ये सब अभी टाइम में, तो उसमें भी देखो क्या होता है। इसकी असर हमको हम ज़रूर देखेंगे। और मैंने यह भी बोला है कि भारत की सब लोग जो मंगल की महादशा बोल रहे हैं, मैं तो उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कभी बात नहीं करता, लेकिन आने वाला समय में भारत की पुलिस और भारत की आर्मी, आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो आपको बहुत बड़ी सबक मिलने वाला है। सो मिलिट्री और पुलिस भारत सरकार की अभी बहुत एक्शन में आएगी, तो उनके अगेंस्ट जाके कोई काम मत करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर बहुत लाठी पड़ेगी। बस आज थोड़ा इतना ही कहना था। सबको श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री कृष्ण, जय जैनेन्द्र। अपने अपने गुरु इष्ट देव को याद करो आप, ठीक है, नाम स्मरण करो, जप कीजिए। आप ट्रैवल में हो, मुसाफरी में हो, अपने बिजनेस के मतलब कहीं भी आप इधर इधर जा रहे हो, तो ये वक्त ऐसा है, थोड़ा केयर रखिएगा। पहाड़ पे जा रहे हो, समुद्र, जो भी है, जहाँ भी जा रहे हो, थोड़ा अपना आँख नाक कान खुला रख के चलिएगा। अभी सावध होने का समय है। आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, मुसाफरी कर रहे हो, थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मिलते हैं।